हम तो महल में रहेंगे। महल में? हाँ। राज दरबार के कुछ हाल चाल जाने? नहीं, हम तो नहीं जाना, आप ही बताओ। नहीं जाने? अरे यार, राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ। जिस वक्त राजमाता ने सेनापति जी को राज दरबार में बुलाया। हाँ, तुम ये बताओ, पहली बार तुम भेजे गए हो कि पर मन से ही लगे हो? खाली हमको इतना बताओ। तुम का समझत हो यार? नहीं, हमको बताओ तो हम आगे समझी बात करना। नहीं, आज तो नहीं को भेजेगा तो यही पार्टी में रही हो? हाँ, और रहा को परपे करी भाई। तो ठीक है, वो पार्टी में न जाओ। अब कहाँ जाओ फिर? जब ड्यूटी हियाँ लाग तो हम कहाँ जाओ? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो बताओ फिर समाचार। भाई ड्यूटी जहाँ लाग जाए हुए ड्यूटी करे पड़ी। हाँ तो फिर समाचार बताओ, क्या समाचार है? समाचार ये है हाँ कि राजमाता ने सेनापति जी से सलाह लेने के लिए बुलाया। हाँ कि अब हमारा तीसरापन बीतने वाला है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम अपने राज का यानी राजगद्दी पर अपने बेटे को बैठाना चाहते हैं। तो ये बताए कि छोटे बेटे को बैठाएं या बड़े बेटे को? हाँ। लेकिन सेनापति जी ने, यार हम तो पहले सोचा कि बड़काए बेटे का बनाई ही। हाँ। लेकिन ऐसा यार घुमा के सेनापति जी ने छोटे बेटे नाहर सिंह को राजगद्दी में बिठा दिया। हाँ। राज तिलक हो गया उनका। और बड़ा बेटा जौहर सिंह, उनको मंत्री का पद मिल गया। हाँ। और माँ वही खौरिया गया। हाँ। और का एकदम वही धय धय फेरा उठे रहा। हाँ। हमका लगा दाल में कुछ काला हो ही गया यार। पता नहीं यार। देखो आओ दियो बहन, जब कुछ होए कोई बताओ करी। हाँ ठीक है। हाँ? तुम्हार का विचार कहत रहा हो? हमारा विचार का कहा था। हाँ। अब जौन विचार उनके आए के बादे पता लागी का विचार का कैसा का। हाँ, उनके भाई का विचार कहा। अगर तुम्हारा विचार कुछ हो तो कही जाओ। हमार कौन विचार यार, हमारा विचार कुछ नहीं, लेकिन ये कहे रहे हैं। हाँ। कि देखो तुम्हारे घर में होई। हाँ। अगर कोई भाई हुई हो, 3 भाई 4 भाई। हाँ। तो हक तो बड़े बेटे को बना था पहले तो। बात तो सही है, लेकिन यार समझ में नहीं आवत कि बड़काए के ना बनाई, छोटकाए के काहे के बना दी। पता नहीं भाई, कोनो कमी होई का यार? अरे कमी हो या तो आवा दियो बहन, पता चल गई। हाँ ठीक।
शिवाई जी हूँ हाँ, ये क्या है? जल्दी बात करिए। हूँ हाँ, हम लगी तुम्हार भूख है। साला शिवाई, देखा तुम लोगों ने क्या पूरे दरबार में क्या से क्या हो गया है? हाँ यार, तुम्हारे साथे तो बड़ा अन्याय हुआ भाई। पहले ये बोल कि तू था कहाँ? हाँ? तू था कहाँ? महल में था यार। महल में क्या करता था? हाँ? महल में क्या करता था? बताओ, महल में कौनो काम ही नहीं। हराम खोर, जब ड्यूटी मेरे साथ में तू तो महल में क्या करता था रे? अरे यार, चूल्हा बर्तन लकड़ी। साला हराम जादे औरतों का काम तुम कर रहे हो। बात है? सुनिया तो हमार मेहरारू हो गए बीमार। अच्छा, तो चूल्हे में लकड़ी को लगा हुआ है, पतीली को। साला हराम खोर, वहाँ महल में औरत के लुगरे में घुसकर बैठता है हराम खोर कहीं का। हमका मेहरारू में निकला। देखा कि भर दरबार में आज क्या हो गया है? बात तो सही है यार, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ यार। एक बात हमका ये बताओ, बोल। ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का यार? तू साले पागल तो नहीं हो गया? पागल का यार, राजा तुमको बनना चाहिए। राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया है? वो भी सेनापति के कहने पर। तुम्हार महतारी बिना सेनापति के एको काम नहीं करत यार। हमका लगा सेनापतिया तोहरे मग फंसा है। हराम जादे, अगर एक भी लफ्ज गंदा निकाला तो तेरे हलक से जुबान खींच लूंगा। गलत हो तो हमको 20 हंटर और मारिए। देखिए, माँ तुम्हारी है, बड़े बेटे तुम हो। वो साला सेनापति तुच्छ नौकर के कहने पे चल रही है? बताओ, अगर वो कह दिया कि राजा बना दो छोटे भाई को, तो बना दिया। वो सेनापति नौकरी करता, तनख्वाह फ्री में आवाज कहा यार। शिवाई, वाकई में तुम ठीक कह रहा है। बताओ, तुम जैसे खितारी में पाए हो। तुम्हारी इसमें इससे बुढ़िया की चाल हो। चाहे सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर राजगद्दी पर नाहर सिंह को बिठा दिया हो, अरे जिसका हक मुझे होना चाहिए था, और वही हक को नाहर सिंह को दे दिया हो। उसे राजा बना दिया, ओके मेहरारू आ गए, ओके लड़का होगा। तुमका मेहरारू को मुंह देखे रोजे। तो हमका लगा तुम मेहरारू लाए नहीं ने कहा। फिर तुहार का है बिया नहीं भरा हुआ घूमा। सिपाही इसमें है राज कोई करा रहा हो। कोई राज कराया का? हमका लगा तुम हुजूर। अरे हराम खोर, मार मारूंगा ना, सही हो जाएगा। तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे भाई के शादी हो गए, तुम्हारा राजा बन गया भाई। तुमका कोई सोच विचार नहीं। शिवाय, इसमें सारी चाल बुढ़िया और अमर सिंह की है। ये दोनों मिले हुए हैं, इनका लेकिन याद रखो अमर सिंह, तुमने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है, और मैं जब तक को तो मैं साले अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा, तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। और रही बात नाहर सिंह, सम्राट तो तू बन गया है, लेकिन मैं तुझे राज नहीं करने दूंगा। देख कि जौहर सिंह रियासत के अंदर कैसी तोहराम मचाता है, और बगावत की फैला दूंगा, कोहराम मचा दूंगा रियासत के अंदर। और जब तक ताज और तख्त छीन नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, अमर सिंह के रहते हुए तुम कोई कोहराम नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाई राजा बन चुका। शिवाय, तुम ठीक कहते हो कि अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई काम
होगा नहीं। होगा नहीं। रास्ते का काटा है तो सेनापति अमर सिंह है और अमर सिंह को रास्ते से हटाना चाहिए। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जिससे अमर सिंह हमारे रास्ते से साफ हो जाए। हमारी तरकीब सब फेल हो गई। तुम्हारा भाई राजा बन गया, अब तुम्हारे नसीब में कहा है चलो सब्जी वब्जी बेच। हराम चादे, जब तक कि मैं ये ताज और तख्त को नहीं छीनूंगा और अमर सिंह को मिटवाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही, एक आइडिया है। जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है और आज से नहीं, हमारे पिताजी के जमाने से दुश्मनी चली आ रही है और आज मैं उसी दुश्मन से चलकर मिलूंगा और उसी जसपाल सिंह से मिलकर इस हीरागढ़ पे आकर कराऊंगा और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से हटवा दूंगा। इसे सिपाही तुम विजय कर जाने की तैयारी करो। सबसे पहले चलूंगा विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आओ मेरी। एक बात हमका बताओ। हाँ? अब यह खौरियान जोरदार है। खौरियान तो पक्का। यह साला खौराहा मानी ना। सारे सनक चढ़ी है राजा वाली। हाँ, सनक चढ़ी। गलत तो करबे भाई, लेकिन हम राजा बन गए तो ये कहा कहीं पे है। अब ये दुश्मन के पास जा रहा है, दुश्मन जो कि जसपाल सिंह है, और जसपाल सिंह से दोस्ती करके इस नगर पे चढ़ाई करेगा, अमर सिंह को मारवाएगा। हाँ। तुमका उम्मीद है कि अमर सिंह को मार दे है, वो धै दे इनके नर्री बला। और अमर सिंह का छोड़ो, अगर ये बच्चा ज्यादा अंड बंड की है तो सेनापति अमर सिंह के छोड़ो, इनके नर्री पर हम खुदा इल्धा। विश्वास ना हो तो के देखो, विश्वास ना हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गए अब हमारे मिंटल पूछेगा। हराम खार ये क्या है रे? बीमारी आज सही है। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें कर रहा था? तुम्हारी बात ना, किसकी बातें हो रही? इनका यार, अमर सिंह की। क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे और बीच वो साला अमर सिंह को जसपाल ना मिटाया, अगर अमर सिंह ना मिटाया तो अमर सिंह के एक दिन नर्री बलात मैं। साला क्रिकेट कहीं का अमर सिंह को मिटाना अब जसपाल सिंह का काम होगा। इसे दुश्मन को दुश्मन से ही मरवाऊंगा। आओ हमारे साथ। अगर दोबारा यहाँ गफलतबाजी में रहे और लापरवाही की तो याद रखो ऐसी मार मारूंगा कि तुम अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। कितने साले पैदा हुए हो। मेरे साथ शिवक विजय कर चल। ये साला कह रहा ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे।
यार ये बहुत तपा है साहब, हमका लागत मिर्गी शरम पैदा भा का यार। मेरे की शराब हाँ, जब खूब तपा रहा मुहिम हमका लागत ये पैदा भा है। तो हो सका था कहा तो दोपहर में पैदा भा कौने न पैदा भा है यार, कौने न पैदा भा साहब। शनिचर हाँ कहा शनिचर के दिन पैदा नहीं, हमका लागत ये तवार का भा है। एतवार का भाग संडे का। एतवार का यार बोलो, हमका लागत सब दफ्तर बंद रहा थे, कोर्ट कचहरी अदालत सब बंद रहा था। हमका लागत एक एक घर वाला दफ्तर खुला रहा। कहा यार यह साला पैदा होएगा, लेकिन घबराओ ना, तुहरे हम धर्म नर्री भलात और चलो नहीं कौन कैसे आओ आपकी दे दे तो आँखियों निकल जाए। एक बात हाँ तुमका यार मारत रहा, तुमका बहुत नीक लागत रहा। तुमका नीक लगबे करी और तुम नीक लाग है तो अब आवे तो का दे तुम और मरुआ वो मारू तो ही कहना है। और जा रे कहे मजा जा रे जा रे कहीं मजा जा रे माँ, जा रे कहे मजा जा रे कहीं मजा जा रे माँ। पहली नींद बूढ़ा तानी के ताना, पहली नींद बूढ़ा तानी के ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उतारा। जा रे कहीं मजा जा शिवाई जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिवाई एक बात का सदमा मुझे हर वक्त रहता है। तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह वो हमारा पुराना दुश्मन है। क्यों नहीं बाबू साहब? हमने 2 बार चढ़ाई किया कि सम्राट जसवंत सिंह को मिटा दूं, और मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा बहादुर। उसी की वजह से हमें सीमा से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन अब इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं ये हीरागढ़ की रियासत को अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन जब तक सेनापति अमर सिंह है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए सबसे पहले अमर सिंह को रास्ते से हटाना आना होगा बाबू साहब। मौके का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया सबसे पहले अमर सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। यकीन नहीं है बेटा तुम्हें के देख। कौन? जौहर सिंह तुम? तो कहो के सयाना हुआ जौहर सिंह
नहीं, एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, बेखौफ होकर आज हमारी हवेली पर आए हो। जसपाल सिंह, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास दुश्मनी अदा करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ तुम्हारे पास। क्या? हाँ, खास काम से? और इस वक्त मैं उलझन में फंसा हूँ और उसी के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगा, सुनिए मेरी बात को। तो क्या बताऊं तुम्हें जसपाल सिंह, क्या बताऊं तुम्हें? सिंह, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई मुझको दिखाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ हुकूमत चला रही, और वही ताज और तख्त सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को दे दिया, राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया। अब जसपाल सिंह ये सोचिए कि अधिकार किसका है और किसे मिलना चाहिए था, ये सोचिए आप। जौहर सिंह, एक बात मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो माँ ही बतला सकती है, कोई दूसरा नहीं। अरे मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कहता है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। एक तुच्छ गुलाम के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है सिपाही? वो तुच्छ गुलाम नहीं, हमको लगे वो बुढ़ीवा का फसाद। साला हरामखोर कहेगा। खैर छोड़, कोई बात नहीं है। तुम चाहते क्या हो? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह, चाहता मैं ये हूँ कि हमारे रास्ते का काटा है अमर सिंह। अमर सिंह है और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और जब तुम अमर सिंह को मिटा दिया तो समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या? हाँ, मान लीजिए कि मैंने अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो हमारा बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? बड़ा फायदा है, आपकी जितना पूछा है उठवा ले जाओ। जसपाल सिंह, दुनिया फायदे के लिए मरती है। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने से तो हमारा भी फायदा होना चाहिए। बड़ा फायदा होगा जसपाल सिंह, जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगी। तो रही बात नाहर सिंह, तो नाहर सिंह को दिन तो मैं मिटा दूंगा। और जिस दिन हीरागढ़ का सम्राट मैं बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं, और छत्री जो जुबान दे देते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। जौहर सिंह, तो समझ लो कि ये काम हो गया। सेनापति कल सूरज डूबने से पहले
वो दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तो ठीक है जसपाल सिंह, अगर तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो याद रखो तुम्हारे लिए वीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना ये राज ही रहना चाहिए। ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है और 6वें तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो घटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और वादा करता हूं क्या तुम जिस तरह आज ये वादा कर रहे हो इसी वादे पे अटल रहना। गर्दन कट जाए लेकिन जवान नहीं खोलना। चल रहा हूं शिवाई, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? अरे तुम भी यहाँ से जाओ ना। तोरे जमीन में खड़े हैं तो जमीनियों भारी है का? क्या हुआ? अरे कुछ कहने के लिए रुके हैं। यानी अभी कहने के लिए बाकी है? बाकी है ही नहीं, इतना नाम सुने रहे, जहाँ जाते रहे लंबरदार कहते रहे जसपाल सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, या है वह है, बड़े ईमानदार हैं, बड़े। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब का 2 घंटा से खड़े नहीं, एक चाहो का न पूछो। तू हमारे दुश्मन का आदमी है, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं कहा। तो ये तो कहते रहे दुश्मन का चाय पिया मारा थी। अरे यार, एक चाय के लिए तुम इतनी बड़ी। ए शिवाई, इसे ले जाकर के चाय पानी नाश्ते कराकर तब उसके बाद भेजो। अब तोरे चाय के नहीं ना भूखे, तोरे चाय का थोड़ो भूखे हैं। 5 रुपया के चाय खाई नहीं, एक बात पर बात कहा जा रहा है, नहीं हमका कहा जोड़ते नहीं। 5 रुपया के चाय खाली हम 5 मिनट रुक गए तो हमारे 50 लाख के नुकसान हो जाए। क्या? का है 50 लाख का? है अरे अंबानी। कितनी फैक्ट्री चलती है, कौन सी ऐसी सर्विस करते हो तुम भाई? अरे अंबानी है, सब हमारे रिश्तेदार है। तो अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब हमारे रिश्तेदार है। तू जानता है क्या? है हमारे लौंडे तो आए का समझ लो, अंबानी के अम्मा का बहनोई है। हाँ वही बताओ तो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तुम अपना नुकसान मत करो, जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप इन्हें सबके माथे चढ़ाई करिए। कहीं ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो ठीक ठाक है, ये तो जाने हमका लागत सतवासा है ही। पूरे दिन में तुम पैदा नहीं भर, कमी नहीं हुआ बताओ। हम फिलहाल इनका सबका लेके लड़ाई हो, और हो सकता है उधर सेनापति के साथ हम हूँ आ जाए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमका चीन लियो हो, सबका मारे हो, हमका न मारे हो। अपने मेहरारू के अकेले मन से दू है, बंदूक घुमाई दू सकत वैसे हमें कहीं न लगाओ, अगर मर गई तो आफत हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई हमला नहीं करना। देखो बात हकीकत है, हमला तो नहीं करूँगा, लेकिन ये अगर मर गए तो एक लौंडा हम और पैदा कर लिए, और अगर हम मर गए तो इनके अम्मा का हो बताओ। अगर तुम मर जाओगे ना तो हम तुम्हारी जगह दूसरा लौंडा पैदा कर लेंगे। चलो यहाँ से। ध्यान दे बच्चा, तुम भी ध्यान देना। लड़ाई हो लेकिन सधी सधा, तुम हमका मारे हो, हम तुमको मारब, लेकिन लागे ना। सिपाही जी बाबू साहब, मौका अच्छा है, क्योंकि जौहर सिंह के रास्ते का कांटा अगर है तो सेनापति अमर सिंह है, अमर सिंह है बाबू साहब। और हमारे भी रास्ते का कांटा वो सेनापति अमर सिंह है। चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम चलेंगे सीमा पर। बहुत अच्छी बात। और सीमा पर चलकर अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा दो। जब अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई का नामो निशान मिटा देगा। बाबू साहब। और मौका मिलते ही हम जौहर सिंह का काम तमाम कर देंगे।
और चौहद को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत तो हम अपने हिरासत में कर लेंगे। क्यों नहीं बाबूजी? आज सीमा की तरफ चलने की तैयारी करो, अपने साथ में और सिपाही ले लो। आओ हमारे